आम बजट पर लोकसभा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप लगाया कि देश में डर का माहौल। राहुल गांधी ने कहा डरो मत और डराओ मत। राहुल गांधी के बयान पर संसद में बड़ा हंगामा। राहुल गांधी ने कहा 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ जिसका आकार कमल के फूल जैसा। संसद में राहुल गांधी ने विपक्ष शिव की बारात और बीजेपी है चक्रव्यूह कहा। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं। राजेंद्र नगर में हादसे वाली जगह पर पहुंचे दिल्ली के एलजी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की बात, छात्रों की समस्याएं भी सुनी। कोचिंग हादसे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार, पुलिस बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। कोचिंग हादसे पर दिल्ली में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन सामने आया। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर आप दफ्तर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आप दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुई। कार्यकर्ता तुरंत आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े। यूपीएससी कांग्रेस हादसे पर सियासत तेज। आप विधायक और पार्षदों एलजी सचिवालय पर प्रदर्शन करते नजर आए। एमसीडी कमिश्नर को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन सामने आया। दिल्ली मेयर शैली ओबराय ने सिविक सेंटर में आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में एमसीडी कमिश्नर, जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर एक्शन में आई एमसीडी। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया। असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से इस मामले में जवाबदेही की गई। दिल्ली में राजेंद्र नगर में चल रहे कोचिंग के बाहर अवैध रैंप पर बुलडोजर एक्शन। जिस कोचिंग में हादसा हुआ उसके पास चल रहा है बुलडोजर। कोचिंग में छात्रों की मौत का मुद्दा संसद में उठा। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा दिल्ली सरकार की वजह से छात्रों की जान गई, जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग से जुड़े 7 गिरफ्तार। कोचिंग सेंटर का मालिक न्यायिक हिरासत में। कोचिंग हादसे में मौत पर भड़के छात्रों का हल्ला बोल। दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन सामने आया। दिल्ली कोचिंग के बेसमेंट हादसा मामले में एमसीडी का एक्शन। 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने पर एक्शन। पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक का आप पर हमला। कहा जब आग लगी तब ये बाल्टी ढूंढने निकले थे। कोचिंग हादसे का एक और वीडियो सामने आया जिसके आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि काले रंग की कार बिल्डिंग के गेट से टकराकर तेजी से आगे बढ़ गई, जिसके बाद कोचिंग सेंटर में पानी तेजी से भरने लगा। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम। दिखी बर्बादी की तस्वीरें। बायोमेट्रिक दरवाजा भी दिखा जो बताया जा रहा है कि लॉक हो गया होगा। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में छात्रों की किताबें बिखरी नजर आई। बेसमेंट लाइब्रेरी में अभी भी 1 फुट तक पानी मौजूद। न्यूज 18 इंडिया ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने कहा बिना अनुमति के बावजूद बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं। ज्यादातर कोचिंग सेंटर नियमों का पालन ही नहीं करते। कोचिंग हादसे पर चश्मदीदों ने सुनाई हादसे की कहानी। कहा फिंगरप्रिंट वाले गेट हैं, पानी एकदम से जमा हो गया और छात्रों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। छात्र किशोर कुमार कुशवाहा ने बेसमेंट में क्लास चलाने की शिकायत पिछले महीने की थी, लेकिन इस शिकायत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत पर विरोध प्रदर्शन। मोमबत्ती जलाकर छात्रों ने श्रद्धांजलि दी। आप नेता सोमनाथ भारती ने कालूसराय में कई कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। कहा यहां बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चलते नहीं देखा। दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान। राजेंद्र नगर के एमएलए दुर्गेश पाठक को भेजा नोटिस। महिला आयोग ने दुर्गेश पाठक को पेश होने को कहा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने औरंगाबाद की तान्या की जान ले ली। बेटी की मौत के बाद घर में मातम पसरा। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सांसद पप्पू यादव ने मांग की सरकार और कोचिंग संस्थान 1-1 करोड़ रुपए की मदद पीड़ित परिवार को फौरन दे। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा। यूपी बिजली कटौती के मुद्दे पर प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। मॉनसून से पहले लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई। सीएम योगी के साथ ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल नजर आए। लखनऊ में यूपी बीजेपी विधानमंडल की बैठक में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी शामिल हुई। ओम प्रकाश राजभर भी इसमें शामिल नजर आए। विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद से मुलाकात की। माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना। कहा अखिलेश यादव ने पूरे पीडीए को धोखा दिया। मायावती ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर लिखा समाजवादी पार्टी में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा भतीजे ने चाचा की राजनीति खत्म कर दी।
सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। ईडी और सीबीआई ने एक्साइज स्कैम में अपनी जांच पूरी की। हरियाणा के जींद में खाप पंचायत के दौरान लिव इन मैरिज और सेम सेक्स मैरिज पर बैन की मांग की गई। इसमें हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के 300 खाप पंचायतों के सदस्यों ने हिस्सा भी लिया। राजस्थान के सीएम जनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का रहने वाला और दौसा की जेल में बंद। जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर एक बार फिर विवाद हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मुस्लिम बीजेपी हिंदुओं की पार्टी कहते हैं, 95% वोट ममता को देते हैं। बीजेपी ने बंगाल टीएमसी नेता गोपाल तिवारी का वीडियो जारी किया। वीडियो में गोपाल तिवारी एक महिला की पिटाई करते नजर आए। विपक्ष का आरक्षण और संविधान विरोधी आरोपों पर बीजेपी के खिलाफ बीजेपी बड़ी मुहिम शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर पर अभियान शुरू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, छत्तीसगढ़ में जब बघेल सरकार थी तो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी घर नहीं बना। केंद्र का पैसा वापस लौटा। मुंबई के वर्ली में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 20 जुलाई की घटना। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में यशश्री शिंदे की निर्मम हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, चाकू घोंपने से हुई मौत। महाराष्ट्र पुलिस का दावा, लड़की की हत्या दाऊद शेख नाम के शख्स ने की, जो उसका प्रेमी हो सकता है। वारदात के बाद से आरोपी फरार। नवी मुंबई में यशश्री शिंदे हत्याकांड पर सियासत तेज। बीजेपी इस हत्याकांड को लव जिहाद का नाम दे रही है। नीतीश राणे ने कहा, इसका बदला लिया जाएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में पंचायत का तालिबानी फरमान। अवैध संबंध के आरोप में पति ने पत्नी को पेड़ से बांधकर बदसलूकी की, 15 गिरफ्तार। नवी मुंबई में एक घर में फिल्मी स्टाइल में लूट। 3 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के सिवान में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से हाथापाई का वीडियो सामने आया। टिकट लेने के दौरान विवाद तो वहां मौजूद लोगों ने यात्रियों से मारपीट तक की। सूरत में जल जमाव की वजह से 2 लोगों में झड़प। कार को गलत जगह पार्किंग करने की वजह से 2 लोगों में विवाद हुआ। इसके बाद कार चालक ने 2 लोगों पर हमला तक कर दिया। महाराष्ट्र के थाने में 2 डॉक्टर्स के बीच फायरिंग। व्यावसायिक विवाद को लेकर दोनों डॉक्टर्स ने एक दूसरे पर हमला किया। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मुंबई के पास मीरा भयंदर में कार सवार लोगों ने एक व्यक्ति से मारपीट की। कार की रिक्शे से हुई थी टक्कर। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली के आईएनए मार्केट में रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग। आग की वजह से रेस्टोरेंट की छत गिर गई। हादसे में 4 से 6 लोग जख्मी होने की भी खबर। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चोरों ने एक रात में 3 जगह हाथ साफ कर दिए। मंदिर और गुरुद्वारों में की चोरी। 100 किलो वजन की दान पेटी लेकर फरार हुए चोर। गुजरात के भावनगर में एक हॉस्टल में झड़प का वीडियो सामने आया। 7 से 8 हमलावरों ने हॉस्टल के कमरे में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। अपने बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया पिता। आखिरकार तेंदुआ वहां से भागा और बच्चे की जान बची। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बाढ़ का खतरा मंडराया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भयंकर बाढ़। रिस्पा गांव का संपर्क पूरी तरह टूटा। कुल्लू में 5 घर खाली कराए गए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चित्रकूट वाटरफॉल देखने के लिए उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। चित्रकूट को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ के बाद मगरमच्छों का आतंक। शहर के कई इलाकों में घूमते नजर आए मगरमच्छ। रेस्क्यू के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। नागपुर में तेज बहाव का रास्ता पार करते वक्त बड़ा हादसा हो गया। पानी में फंसकर वहां ट्रक बह गया। गुजरात के पावागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से पंचमहल मंदिर की सीढ़ियों में लबालब पानी नजर आया। खतरा उठाकर श्रद्धालु अब भी दर्शन कर रहे हैं। गुजरात के गीरा वाटरफॉल देखने उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। करीब 100 फीट ऊंचा वाटरफॉल कापरी नदी से निकलता है। अहमदाबाद में हथियारों के साथ 2 दोस्तों के बीच सरेआम मारपीट का वीडियो। जेल से छूटकर आए युवक को सुधरने की दी थी सलाह। बहस हुई। लखनऊ के अमीनाबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग। इमारत में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेगा NH58 देहरादून दिल्ली हाईवे। सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की भव्य भस्म आरती की गई। उसके बाद बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना भी हुई। सावन के दूसरे सोमवार को देवघर में भक्तों की भारी भीड़। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सावन के दूसरे सोमवार को भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। बाबा महाकाल से मनोकामना भी की। उमेश यादव ने कहा कि उन्होंने ओलंपिक्स में और भी पदक जीतने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ मेले के दौरान रंग बिरंगी कावड़ देखने को मिली। कावड़ यात्रा के दौरान नोटों की कावड़ नजर आई। यूपी के हरदोई में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए 8 कावड़िए। 2 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। यूपी के एटा में कावड़ मार्ग पर मीट मांस की दुकानों को बैन लगाने की मांग। वीएचपी ने होटलों के सामने किया प्रदर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में 301 फीट का तिरंगा कावड़ पहुंचा। कावड़ को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। मुजफ्फरपुर में कावड़िया सेवा शिविरों से डीजे हटाने पर बवाल। सेवा दलों ने किया जमकर हंगामा। सड़क पर जमकर काटा बवाल। कार सवार और कावड़ियों के बीच में विवाद हुआ। कावड़ियों ने आगरा अलीगढ़ हाईवे पर जाम कर दिया।
पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पहला पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में मनु भाकर ने जीता कांस्य। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मनु भाकर को दी बधाई। कहा, प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल्स की झड़ी जरूर लगाएंगे। राजस्थान सरकार में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मनु भाकर के शूटिंग के मेडल जीतने पर बधाई दी। कहा, शुरुआत में मेडल जीतने से सभी का मनोबल बढ़ता है। निशानेबाज मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी दी बधाई। कहा, ओलंपिक दल को शुभकामनाएं। निशानेबाज मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर देश भर में खुशी की लहर। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने रेत कला बनाकर मनु भाकर को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निशानेबाज मनु भाकर को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। कहा, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं देने पर जोर दिया है। ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने पर पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि यह अभूतपूर्व फैसला। क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जापान में रखे गए पार्थिव अवशेष को वापस लाने की मांग। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने इसे लेकर पीएम मोदी को खत भी लिखा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बारामूला में आतंकियों की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पूरे इलाके को घेरा गया। गुजरात के चांदीपुरा में अब तक 131 संदिग्ध मामले। चांदीपुरा वायरस के गुजरात में अब तक 47 पॉजिटिव मामले। गुजरात में अब तक चांदीपुरा के 53 संदिग्ध मरीजों की मौत। भोपाल में गोवंश और पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों पर होगी एफआईआर। आवारा पशुओं की वजह से भोपाल में बढ़ रहे हैं हादसे। गौशाला में शिफ्ट किए जाएंगे गोवंश। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का दूसरा मुकाबला 2016 चैंपियन अर्जेंटीना से होना है। पहले मैच में जीत के साथ भारत ने धमाकेदार शुरुआत की। कश्मीर में भीषण गर्मी की वजह से सभी प्राइमरी स्कूल कल तक बंद रहेंगे। इस बार कश्मीर में 25 साल की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। रविवार को श्रीनगर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। श्रीलंका में खेले जा रहे दूसरे टी20 सीरीज में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से मात दी। टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने अजय बढ़त हासिल की। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में आम चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा। राष्ट्रपति निकोलस के समर्थकों ने विपक्षी समर्थकों से झड़प की। पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर बवाल। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का दावा। उसने डोनेस्क क्षेत्र में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया। रूस का दावा, अगले कुछ दिनों में वो डोनेस्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के हमले में बड़ी तबाही मची। बेरूत एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई। डेनमार्क ने अपने नागरिकों को फौरन लेबनान छोड़ने का निर्देश दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बड़ा विवाद। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ईसाई उन्हें वोट देंगे तो अमेरिका में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप के बयान पर कमला हैरिस का बड़ा हमला। डेमोक्रेटिक पार्टी ने तब ट्रंप को तानाशाह कहा और पूछा क्या ट्रंप अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया को खत्म कर देंगे। चीन के हुनान प्रांत में भारी बारिश के बाद तबाही। हुनान में रेड अलर्ट जारी। दलदल और सैलाब की वजह से कई घरों को भारी नुकसान। चीन के गायमी तूफान से पूरा शहर बर्बाद। दक्षिण पूर्व चीन में 12 लोगों की जान, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। भारतीय नौसैनिक ने रूस के नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली और उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ। 52 दिन से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने की तैयारी पूरी हो गई है। जल्दी बोइंग का स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट होगा लॉन्च। बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा के 11 दिन बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई। छात्र संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि उनके नेताओं की रिहाई नहीं हुई तो दोबारा प्रदर्शन किए जाएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी भीषण आग। हर तरफ आसमान में धुआं ही धुआं। आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी। टर्की ने इजरायल को बड़ी धमकी दी। टर्की ने कहा इजरायल ने हमला बंद नहीं किया तो टर्की भी गाजा पहुंच जाएगा। टर्की ने कहा जैसे काराबाख और लिबिया में एक्शन लिया गया वैसा ही गाजा में भी हो सकता है।